जब आप मुख्यमंत्री थे तो गडकरी जी ने भी काफी मदद की आप। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ क्या से। मैं तो ये नहीं कह सकते केंद्र सरकार को मदद नहीं मिली। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जब मैं 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग का प्रोजेक्ट लेकर के उनके पास गया, क्योंकि मुझे जानकारी अपनी तो पर्सनल उन्होंने उसको तत्काल कहा डीपीआर बना करके लाइए। हम उनके पास 3 महीने में डीपीआर बना करके ले गए और उन्होंने कहा ये मंजूर। कुछ दिनों के बाद मुझको ख्याल आया कि हमने इसमें कुमाऊं के अंचल को छोड़ दिया है, तो मैंने उसमें उनसे कहा कि साहब इसमें आप टनकपुर से पिथौरागढ़ को भी सम्मिलित कर दीजिए। उन्होंने कहा उसको भी ऐड करके लाइए, उसका डीपीआर भी मंजूर करके लाइए। वो 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम से प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। हमारी विदाई के बाद वो जो है ऑल वेदर रोड में परिणित हो गया। अब आज हालत ये है कि ऑल वेदर रोड जो है वो ऑल प्रॉब्लम रोड में बदल गई है। रोड टूट रही है, यात्रा बाधित हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन मैं उसके लिए उनको दोष नहीं दूंगा। जो कंसेप्चुअल चेंज आया उसमें सब लोग सम्मिलित हैं, पूरा उत्तराखंड भी सम्मिलित है। 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग जो मिनिमम कटिंग मैक्सिमम फिलिंग के कंसेप्ट पर था, उसको काटो, लुढ़काओ और माल बनाओ, चलते बनो के आधार पर हुआ। उसे सारा 4 धाम यात्रा का जो यात्रा मार्ग है वो हिल करके रह गया। वो हिल करके समय खत्म हुआ, लगभग हो रहा है। एक सवाल करके मैं कंक्लूड करूंगा, दोनों लोगों से बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उत्तराखंड से इस देश को गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, ब्रह्मदत्त जी, केसी पंत, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता मिले। आप लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर रहे, लेकिन अब उतने बड़े नेता उत्तराखंड से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या छोटे राज्यों से बड़े नेता नहीं निकलते? पहली बात मैं थोड़ा सा आदरणीय हरीश रावत जी ने 2-3 जो मुद्दे उठाए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से धारणा बनाई जा रही है कि अब गढ़वाल रेजिडेंस गढ़वाल में या कुमाऊं रेजिमेंट में भर्तियां नहीं होंगी, कम से कम एक कुप्रचार बंद हो जाना चाहिए। ये जो है, ये जो योजना है वो सेना में भर्ती बंद होने की योजना नहीं है। उस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको भी लोग समझेंगे तो उसके भी लाभ राज्यों को मिलेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात सही है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और हरिद्वार में कुंभ था, और वो हरिद्वार का 2010 का कुंभ पूरे विश्व में विख्यात हुआ है जी। उसने पूरी दुनिया का अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसरो और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो विश्लेषण और जो उन्होंने अपना वो रिपोर्ट दिया था, एक ही दिन में 66 लाख लोग एक ही समय में, 1,66,00,000 लोग थे एक ही समय में इस राज्य की आबादी से भी 1.5 गुना सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गया, तो निश्चित रूप में उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो कुंभ है वो हो, और वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन निश्चित रूप में मैं उनको सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। अब हमारे भाई साहब लोग, एक प्रतिनिधि मंडल उसके बाद गया, वो भी मेरे को मालूम है, चर्चा भी हुई, उसको मैं अलग से आपके साथ बात करूंगा कि आपकी क्या क्या बात हुई। डॉक्टर साहब जो है, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो राज्य है जिसकी बार बार बात हो रही है, ये निश्चित रूप में मैं कह रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी रहा हूं, तो तब से और अध्ययन मेरी कोशिश रही है कि अध्ययन करने की, लेकिन क्या सच नहीं है कि देश की आजादी के बाद किनकी सरकारें रही हैं और उन्होंने इस राज्य का कितना विकास किया? यदि नेशनल हाईवे देखें, अवस्थापना देखें, एयरपोर्ट देखें, रेलवे देखें, मार्ग देखें, तो 60 साल में जितना नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, स्वीकार करना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मैंने पहले भी कहा कि हाँ, इस राज्य के कुछ मानक बनने चाहिए, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, सरकार कोई भी आए उस रास्ते पर जाए। और दूसरे में जो आपने कहा कि इस राज्य ने बहुत सारे लोगों को दिया,
तो आपको क्यों लग रहा है कि ये राज्य अच्छे लोगों को नहीं दे रहा हूं? मैं तो नहीं, आपके बगल में बैठा हूं, भारत का शिक्षा मंत्री रहा हूं, और शिक्षा व्यवस्था में मैं कहना चाहता हूं रावत साहब मैंने तो कहा कि कि आप देश दोनों को राष्ट्रीय एमईपी राजनीति में हैं। देने का काम ये इसी राज्य ने किया है। चलिए देश की आजादी के बाद मुझको देश की आजादी के बाद एनईपी 2020 और शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यदि आज आंकड़े देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे भारत का शिक्षा मंत्री होने का सौभाग्य मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।